आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर करूंगी और एक बहुत मज़े की रेसिपी भी शेयर करूंगी। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो आज मैं ये लेके आई थी ग्रॉसरी सब्ज़ी इकट्ठी मैं ले आती हूँ एक हफ़्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए, जितनी भी वो चल जाए। तो उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, कितने कम टाइम में हम इनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे और कैसे स्टोर करेंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, ताकि 1-2 हफ्ते जो है आपको जो सब्ज़ी है वो कटी कटाई मिल जाए और आपको ज़्यादा थकना भी ना पड़े। तो यहाँ पे बंद गोभी और फूल गोभी को तो एज़ इट इज़ मैंने रैप करके रख दिया था, क्योंकि वो मुझे फ्रेश ही पसंद है, उसको मैं काट के फ्रीज़ नहीं करती। तो यहाँ पे अब यहाँ बारी आ जाती है पालक की। तो इसको बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करने से बेहतर है आप उसको काट लें और जिस शॉपर में से आप निकालें आप उसी में सारा जो इसका वेस्ट है वो उसी में डालें। इससे ये होगा कि आपके किचन में बहुत ज़्यादा मैस भी नहीं होगा और आप तंग भी नहीं होंगे। वैसे भी नॉर्मली भी जब हम साग, पालक, मेथी वगैरह लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा गंद बन जाता है। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि जिस शॉपर से आप इनको निकालें वो पास ही रख लें और उसी में सारे का सारा वेस्ट आप डालते जाएं। तो जो पालक मैं लेके आई थी उसमें वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी भी नहीं। तो बस जल्दी से मैंने उससे उसके जितने भी पीले पीले पत्ते थे वो मैंने निकाले और उसको मैंने कढ़ाई में जो है सोख करके रख लिया कि बाकी जो सब्ज़ियां हैं वो मुझे साफ़ करने तक, जो पालक के अंदर जो मिट्टी वगैरह है, गंद वगैरह है, वो सारा उसमें से ड्रेन हो जाएगा। फिर आराम से मैं उसको वॉश कर लूँगी। अच्छा, अब बारी आती है शलजम की, और मूलियाँ लेके आई हुई थी मैं। काफ़ी फ़्रेश सब्ज़ी इस दफ़ा मिली मुझे। तो वो उसी तरह मैंने उसका भी वही प्रोसीजर किया कि जिस शॉपर में मैं लेके आई थी उसी में मैंने उनको काट के, बाकी जो सारा वेस्ट था उसका, पत्ते शत्ते जो थे वो मैंने शॉपर से बाहर नहीं निकाले ताकि बहुत ज़्यादा गंद किचन में ना बने। तो वैसे कभी कभार अगर इनके पत्ते शलजम के अच्छे हों, ग्रीन ग्रीन हो, तो वो थोड़े बहुत मैं डाल लेती हूँ सब्ज़ी के साथ, लेकिन इस दफ़ा पत्ते कुछ अच्छे नहीं थे, येलो कलर के थे, तो वो मैंने यूज़ नहीं किए। तो जिस शॉपर में लेके आई थी बस मैंने उसी में डाल के उसको क्लियर कर लिया। अच्छा जी, तो अब ये जो मूलियाँ और गाजरें थी उनको भी मैं ऐसे करती हूँ कि किसी ट्रांसपेरेंट शॉपर में या जिप लॉक बैग में डाल के स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद में एनवायरनमेंट ऐसा है कि बाहर कोई भी चीज़ आप छोड़ो फ्रिज के अलावा तो वो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको रैप करके उसको फ्रिज में डाल दूँ। चलिए आइए अब आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं बना रही थी कोफ्तों की बिरयानी। ये बिरयानी कम पुलाव मेरा मिक्स होता है, ठीक है। जैसे पुलाव बनाती हूँ सारे मसाले मैं वही डालती हूँ। जैसे अब इसमें जाएगा ज़ीरा, छोटी इलायची, मोटी इलायची, काली मिर्चें, लौंग, सौंफ और कड़ी पत्ता। ये ऑयल में मैं फ्राई कर लेती हूँ प्याज डालने से पहले। इससे ये होता है कि इनका मसालों की एक तो खुशबू आ जाती है बहुत, और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है। तो उसके बाद मैं एक अदद प्याज ले लिया। उनको जैसे आप नॉर्मली आप पुलाव के लिए ब्राउन करते हैं उस तरह करके थोड़ा सा पानी डालें, और उसमें अब एक जो स्पेशल इंग्रेडिएंट मैं ऐड करती हूँ पुलाव बिरयानी का मिक्स टेस्ट देने के लिए, वो ये है कि जब मैं उसमें प्याज में पानी ऐड करती हूँ तो उसके बाद मैं हाफ़ पैकेट के करीब बिरयानी मसाला ऐड कर देती हूँ। तो उससे ये होता है कि काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है चावलों में। तो जैसे नॉर्मली हम पुलाव बनाते हैं, मेरी भी वही रेसिपी है, बस सिर्फ ये है कि मैं पुलाव के भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ और साथ में बिरयानी मसाला भी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे यखनी बॉईल हो चुकी थी और अब इसमें मैंने चावल ऐड किए। जब तक चावलों को बॉईल आएगा, साथ ही साथ हम लोग एक साइड पे हम जो मैंने कोफ्ते बना के रखे हुए थे, लास्ट व्लॉग शायद आपने देखा होगा, तो ये कोफ्ते में फ्राई कर लूँगी। इतनी देर में चावलों को भी उनमें से पानी खुश्क हो जाएगा, तो हम ये जो है कोफ्ते चावलों के ऊपर रख देंगे ताकि इनका भी जो अर्क है वो सारा चावलों में चला जाए। तो इकट्ठा हम चावलों को और कोफ्तों को दम दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते ऐड कर दिए चावलों में, इनको मैंने दम पे रख दिया। तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर अंदर मेरे चावल बिल्कुल रेडी थे। सब्जियों वाला काम मैंने स्टॉप कर दिया। मैंने कहा अब ज़रा खाना वाना खा के दोबारा से हमने किचन में जाना है, ताकि एक हफ़्ते के लिए जो है ना मेरी जान छूट जाए। सब्ज़ी काट के पकाना बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं क्या करती हूँ,
सबसे आसान काम यही होता है कि इकट्ठी आप सब्ज़ी ले आएँ, उनको आप काट के एक ही दफ़ा की मेहनत होगी, काट के ज़िप लॉक बैग में या नॉर्मली जो शॉपर आते हैं साथ उनमें डाल के आप फ्रीज़ कर लिया करें। तो वैसे भी बनी बनाई जो सब्ज़ी कटी हुई पड़ी होती है फ्रिज में, उसको सिर्फ आपने पकाना ही होता है। तो यहाँ पे आप देखें मेरी कोफ्ता बिरयानी कम पुलाव भी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े का बना था। आप भी एक दफ़ा इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। अच्छा, मेरा आज का ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैंने डेली की रूटीन शेयर की है आपके साथ, तो प्लीज़ काइंडली मेरे व्लॉग को एंड तक लाजमी आपने देखना है, स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे आप मेरे पुलाव की लुक भी देख लें, बहुत मज़े का बना था। इसको एक दफ़ा आपने लाजमी बनाना है और अपना फ़ीडबैक भी लाजमी देना है। तो चलिए आइए, खाने के बाद अब दोबारा से किचन में जाते हैं और यहाँ पे अब मैंने जो शलजम अलग किए थे उनको बस मैं काट के धो के और उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, वैसे ये है कि शलजम अक्सर जो है मैं फ़्रेश बनाती हूँ जब मेरे पास टाइम हो, क्योंकि मैंने ये देखा है जब भी आप इनको काट के फ्रीज़ करते हो ना, फ्रीज़ करने के बाद जब आप उन्हें बनाते हो तो वो अजीब सा उनका एक टेक्सचर सा हो जाता है। लेकिन टाइम की अगर आपने बचत करनी है तो आप सब के लिए बेस्ट यही है कि आप उनको काट के फ्रीज़ कर दें। अच्छा, आप बताएं कि आप लोग कैसे आप अपनी वेजिटेबल्स को स्टोर करते हैं, या तो फ्रेश ही ला के फ्रेश बनाते हैं या उनको आप काट के फ्रीज़ करते हैं। ये जो प्रोसीजर है या ये जो मेथड है सब्ज़ी स्टोर करने का, ये मेरी अम्मी का था। अम्मी ऐसे करती थी कि इकट्ठी सब्ज़ी मंगवा लेती थी, काट के उनको फ्रीज़ कर लेती थी, क्योंकि और उनके साथ भाइयों की शादी से पहले कोई और भी हेल्प वाला नहीं होता था। तो बस वो अपनी आसानी के लिए ये करती थी कि इकट्ठी सब्ज़ी ले आई, उनको काट के फ्रीज़ कर दिया और बस उसको आपने तड़के पे ही डालना होता है। तो चलें जी, बातों बातों में मेरे शलजम तो कट के अब बारी आती है टिंडे। इनको भी मैं मोस्टली काट के जो है वो फ्रीज़ ही कर लेती हूँ। इससे बड़ी आसानी रह जाती है, जब भी आपके पास कटी कटाई सब्ज़ी आपको मिल जाती है ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। फिर इसके साथ आपके और भी बहुत से काम हो जाते हैं किचन के। वरना तो पहले घंटा आप सब्ज़ी काटो, ग्रेवी बनाओ, प्याज काटो। अब तो मोस्टली मैं ये करती हूँ कि मैं अपनी जो ग्रेवी है वो भी बना के उनको छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल के वो भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो है मैनेज करने के लिए ना और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो मुश्किल हो जाती है मेरे लिए छोटे छोटे कामों को देखना। तो क्योंकि मेड नहीं रखी हुई मैंने, तो घर के भी काम मुझे करने होते हैं, तो इसलिए अपने किचन के टाइम को ज़रा कम करने के लिए मैंने ये मेथडोलॉजी अप्लाई की हुई है अपने ऊपर। आप भी एक दफ़ा इसको ज़रूर करें कि देखें, आपको भी पता चलेगा कि ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। तो ग्रेवी बनी हुई है, रेडी है, मेरे पास सब्ज़ी कटी हुई है, बस मैंने उसको सिर्फ मिक्स करना है और उसके साथ साथ हमारे किचन के बाकी भी काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे चलें जी, बातों बातों में हमारे टिंडे भी हो गए। अब इनको मैं वॉश करके छोटे छोटे स्लाइसेस करूँगी। या तो जब अगर मैंने गोश्त में बनाने हो तो मैं इनके थोड़े ज़रा बड़े स्लाइस कर देती हूँ, वरना अगर ख़ाली सब्ज़ी मैंने बनानी है तो उसके बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस कर लेती हूँ। तो अभी मैं देखती हूँ, सोच रही थी कि मैं इनको किस तरह करूँ, क्योंकि गोश्त हम लोग बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली बड़ा गोश्त बिल्कुल भी नहीं लेके आते। तो अगर लाएं भी तो बहुत ही कम, एक आध दफ़ा ले आते हैं, वरना नॉर्मली हम जो है खाली सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे चलें जी, हमारे जो शलजम है और टिंडे हैं वो भी बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको हम वॉश कर लेते हैं और उसके बाद हम इनको छोटे स्लाइसेस में काट के तो फिर हम इनको फ्रीज़ कर लेंगे। इनको भी ज़िप लॉक बैग में डाल के या शॉपर में, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो यहाँ पे अब मैं बारी बारी इनको वॉश कर लेती हूँ, तो फिर इसको बाद में देखते हैं कि हमने इनको स्टोर करना है। अच्छा, वैसे नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, अगर मैं काट के रख भी लूँ ना तो मैं फ़्रीज़ नहीं करती। फ्रीज़ करने से अक्सर जो सब्ज़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, तो नीचे फ्रिज में ही रख देती हूँ ताकि ये लेकिन ये है कि उनको मैं बना जल्दी लेती हूँ, बहुत लंबे अरसे के लिए मैं फ़्रिज में नहीं रखती। तो यहाँ पे अब मैं इनको काट रही थी, पतले स्लाइस ही करूँगी क्योंकि शलजम जो है, इस दफ़ा हमारा गोश्त लाने का कोई प्लान नहीं था, किसी को घर में ख़ास पसंद भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं इनके पतले स्लाइसेस ही करूँगी, जब मुझे चाहिए होगी तो मैं इसकी सब्ज़ी बना लूँगी। तो आप भी अपना मेथड शेयर कीजिएगा, अगर आपके पास कोई इससे अच्छा मेथड है तो आप भी हमें अपना मेथड शेयर करें ताकि हम भी उसको फॉलो करें और फिर हम भी आपको अपना फ़ीडबैक दें कि आपका मेथड हमें कैसा लगा।
तो यहाँ पे जो है मैं वेजिटेबल जितने भी शलजम थे मेरे पास, मैं उनको पतले पतले स्लाइसेस में काट के और इनको मैं स्टोर कर लूँगी। और अब मैं इनको बस, मेरे पास शॉपर ही अवेलेबल थे, ज़िप लॉक बैग में नॉर्मली यूज़ नहीं करती, क्योंकि पहले ही इतना प्लास्टिक हम घर में लेके आते हैं जिसमें सब्ज़ी आती है या कोई और चीज़ें हम जो घर में लेके आते हैं, तो मज़ीद ज़िप लॉक बैग लाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और इसी जो शॉपर में लेके आई थी, जिनमें सब्ज़ी में लेके आई थी, उन्हीं में मैं जो ये शलजम काटे हैं उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो अब बारी आती है दूसरी सब्ज़ी की जो मैं लेके आई थी, टिंडे। अब उनको भी इसी तरह मैं पतले पतले स्लाइसेस में काट के उनको भी इसी तरह जो है मैं स्टोर कर लूँगी फ्रीज़र में। चाहें तो आप कोई कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली जो है वो बस ये शॉपर ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा प्लास्टिक घर में लेके आते हैं। ये भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन चलें, अब मजबूरी है, किसमें हमने स्टोर करना है। जो ज़िप लॉक बैग्स आते हैं वो भी बेसिकली इन्हीं पॉलीथीन मटेरियल से ही बना हुआ होता है। तो बस यहाँ पे अब मैं टिंडे लेके आई थी वो वॉश किए मैंने अच्छी तरह, ताकि जब मैं बनाने लगूँ तो दोबारा मुझे वॉश ना करने पड़े, क्योंकि फ्रीज़ हुई हुई जो चीज़ होती है वो वॉश करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बस इनको स्लाइसेस में काट के इनको भी मैं शॉपर में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी, ताकि मुझे मुश्किल ना हो आगे। बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बिल्कुल कट की थी, इसको अब मैं ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। काफ़ी लंबा हो गया था, लेकिन मुझे उम्मीद है आप इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखेंगे और अपना फ़ीडबैक भी देखेंगे कि कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें